इसराइल की दरिंदगी इंतहा पर, गजा पर छठे रोज़ भी वहशियाना बमबारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1200 से तजावुज़ कर गई। 5,500 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म। अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली की मअतली से ज़िंदगी बचाने वाली मशीनें रुक गईं। सप्लाई बहाल ना हुई तो शिफाखाने कब्रिस्तान बन जाएंगे। रेड क्रॉस का इजहार तशवीश। रिहायशी इमारतें, तालीमी इदारे, अस्पताल और UN दफातर निशाने पर। लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं। खुराक, पानी और ईंधन पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। हमास का भरपूर जवाब। कई इस्राएली शहरों पर रॉकेटों की बारिश। अस्कलान और दीगर शहरों में झड़पें। शिमाली सरहद से हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल बरसा दिए। इसराइल के मजीद 31 फौजी मारे गए। तादाद 1300 से जायद हो गई। तल अवीव में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। ब्रिटिश एयरवेज की परवाजें भी मनसूख। गजा कोई बाग नहीं। इसराइली फौज पेश कदमी करेगी तो भारी कीमत चुकाएगी। हमास रहनुमा गाजी हमाद की ललकार। कहा सिर्फ 1200 मुजाहिदीन ने इसराइल का हुलिया बिगाड़ दिया। गजा में शहरी आबादी, बच्चे और ख़वातीन इसराइली बर्बरियत का निशाना। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग की जा रही है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन 1967 की सरहदों के मुताबिक हल कराए। पूरी कौम का मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। और क्या जुल्म होगा कि उन पे पानी बंद कर दिया है, खुराक बंद कर दी है, मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं ये लोग। आलमी जितनी भी बरादरी है उनको चाहिए कि वो स्टैंड ले। अब वो फाइट बैक कर रहे हैं तो अचानक से सबको इंसानियत याद आ गई है, जबकि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं एंड इट इज़ देयर राइट टू फाइट। जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही यही चलता रहेगा। अब मुसलमान कौम भी जाग चुकी है। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर का पहला टेलीफोनिक राबता। सेहूनी जारहियत रोकने का मुतालबा। फलस्तीन कॉज के साथ खड़े हैं। मोहम्मद बिन सलमान का बेगुनाह शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। इब्राहिम रईसी ने इसराइली जारहियत को अफसोसनाक करार दे दिया। तुर्क सदर का भी मोहम्मद बिन सलमान को फोन। तैयब उर्दवान ने शहरी तनसीबात पर हमले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। झूठ पकड़ा गया। सुपर पावर को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना। अमरीकी हुकूमत जो बाइडन के इसराइली बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक बयान से पीछे हट गई। सदर ने कोई वीडियो नहीं देखी। उन्होंने इसराइली हुकाम के बयानात से अखज़ करके बात की थी। वाइट हाउस की वजाहत। अमरीकी सदर ने हमास पर बच्चों का सर कलम करने का इल्ज़ाम आयद किया था। फलस्तीन के हक में दुनिया भर में रैलियां। उर्दन, टोरंटो, बार्सिलोना, टोक्यो और वियना में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका में भी मुजाहिरीन का फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफ़र। पहले मरहले में लंदन से जद्दा पहुँच गए। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातों का इम्कान। लीगी क़ायद 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। 21 अक्टूबर को खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान आमद शेड्यूल। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद लीगी कायद अब अहल हैं। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ की वापसी पर नैब से मुतालिक केसेस को मेरिट पर देखा जाएगा। असद उमर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं तो शहबाज शरीफ खुश क्यों हैं। एक फैसले पर PTI और शहबाज शरीफ दोनों खुश हैं। साइफर केस की तहकीकात। चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की दरखास्तें यकजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरखास्त 17 अक्टूबर से पहले समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का असर। रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 91 पैसे गिर गई। 278 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपये पर आ गया।
आमदन कम, अखराजात ज्यादा, रवा साल माली खसारा हदफ के मुकाबले में 1137 अरब रुपए ज्यादा होने का इम्कान। IMF की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। मजमूई खसारा 8000 अरब रुपए तक पहुंचने की पेशगोई। हुकूमत ने माली खसारे का हदफ 6905 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है। अफगानिस्तान में कालादम TTP का सरगना नामालूम अफराद के हमले में मारा गया। अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुल मरवत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशत गर्द की हलाकत अफगानिस्तान में कालादम TTP की मौजूदगी का वाज़ेह सबूत। मियांवाली में गाड़ी नहर में गिरने से मारूफ सराइकी गुलकार शराफत अली तरीक खैलवी जाबहक। हादसे में 6 साथी भी जिंदगी की बाजी हार गए। इलाके में सोग, शराफत अली के परस्तार गमजदा, रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आवाजारी। सरकारी स्कूलों की निजकारी, पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के नए क़वानीन नामंजूर। फैसलाबाद में तलबा असातिज़ा के हक़ में सड़कों पर निकल आए। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग, मुतअद्दिद तलबा और असातिज़ा ज़ेर हिरासत। पथराव से 2 एहलकार जख्मी। गुजरावाला, खानेवाल समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफ़र, पहले मरहले में लंदन से जद्दा पहुँच गए। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातों का इम्कान। लीगी क़ायद 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। 21 अक्टूबर को खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान आमद शेड्यूल। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद लीगी कायद अब अहल हैं। साबिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर नैब से मुतालिक केसेस को मेरिट पर देखा जाएगा। असद उमर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं तो शहबाज शरीफ खुश क्यों हैं? एक फैसले पर PTI और शहबाज शरीफ दोनों खुश हैं। साइफर केस की तहकीकात, चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की दरखास्तें यकजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरखास्त 17 अक्टूबर से पहले समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का असर, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 91 पैसे गिर गई। 278 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपये पर आ गया। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, रवा साल माली खसारा हदफ के मुकाबले में 1137 अरब रुपए ज्यादा होने का इम्कान। IMF की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। मजमूई खसारा 8000 अरब रुपए तक पहुंचने की पेशगोई। हुकूमत ने माली खसारे का हदफ 6905 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है। क्रिकेट की आलमी जंग का बड़ा मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सज गया। ऑस्ट्रेलिया की दावत पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। ओपनर्स का जारहाना आगाज, सेंचुरी शराकत जड़ दी, डिकॉक की 50। जोर का जोड़, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिराना तबसरे। गूगली मास्टर मुश्ताक अहमद ने जनूबी अफ्रीका को फेवरेट करार दे दिया। बोले, तबरेज शमसी की वापसी से प्रोटियस की बॉलिंग मजबूत हुई। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, लखनऊ की पिच बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। जनूबी अफ्रीका बड़ा स्कोर करेगा। बड़े मार्के के लिए शाहीनों का अहमदाबाद में पड़ाव। अहमदाबाद में खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की रिवायती शॉल पेश की। कौमी टीम आज शाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी आज भारत पहुंचेंगे। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। और दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। निदा डार क़यादत करेंगी। आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, डयाना बेग, गुलाम फातिमा और इरम जावेद भी शामिल। कौमी टीम 20 अक्टूबर को ढाका रवाना होगी।